हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल पर। तो आज मैं 10th क्लास साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाया हूं जिनसे प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि 28 जनवरी को मेरा पहला वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था, जिसमें मुझे बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने। तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों को। तो चलते हैं आगे सेकेंड वीडियोज में। तो पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसी तरह उत्तल दर्पण को और कौन सा दर्पण बोला जाता है, अपसारी दर्पण बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से लेंस में भी होता है, उसी प्रकार से लेंस में भी पूछा जाता है। जैसे पूछा गया है अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह लेंस में जो है दर्पण के उल्टा होता है, ठीक है। लेंस में दर्पण के उल्टा होता है। जैसे दर्पण में कहा गया है अवतल दर्पण को अभिसारी, तो अवतल लेंस को कहा जाएगा अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगला पॉइंट पर। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट पर चलते हैं कि पूछा गया है, कहा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब है अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में जो f होता है फोकस दूरी, और r मतलब वक्रता त्रिज्या, ये दोनों क्या चीज में होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और सेकेंड इसके बाद पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है धनात्मक होता है। ये जो है उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग कि इसी तरह लेंस में भी पूछा जाता है ऐसा पॉइंट कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उसी तरह अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये चारों पॉइंट मिलता जुलता हो रहा है। जैसे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जिस तरह से दर्पण में फोकस दूरी हुआ है उसी तरह लेंस में भी हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र में होता है क्या कि सब बटा में होता है, ठीक है। एक बटा में रहता है, सब क्या रहता है, बटा में रहता है। पहले कौन आता है, भी आता है, मतलब सबसे बड़ा, मतलब घटते क्रम में दिया गया है। पहले सबसे बड़ा भी होता है, उसके बाद यू होता है, उसके बाद एफ होता है। इसी तरह से दिया गया, इसी क्रम में दिया गया है, ठीक है। तो दर्पण में प्लस में होता है, ठीक है, लेंस में माइनस में होता है। ये दो बातें याद रखनी है, तभी याद रहेगी ये सूत्र। कहने का मतलब है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र हो जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है। लेंस सूत्र में माइनस में होता है और दर्पण सूत्र में प्लस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जो आंख होते हैं, नेत्र जो होते हैं, उसमें दृष्टि दोष, देखने की
जो है दोष जो है 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो ये दिया गया है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। और जो है इसका उपचार बताया गया है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के चश्मे से किया जाता है? तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे याद रखना है। इसमें निकट दृष्टि दोष में ज्यादा अक्षर है, इसीलिए इसको ज्यादा अक्षर दिया गया है अवतल लेंस, ठीक है। दूरदृष्टि में 2 अक्षर है तो इसमें 3 अक्षर का दिया गया है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जब आदमी बूढ़े होने लगते हैं तो उसका जो है सिलियरी मांसपेशियों की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए जो है कि बूढ़ा सब आदमी को जो जरा दूरदर्शिता होता है। तो चलिए इसमें जो है और एक पॉइंट पूछा जाता है कि समान नेत्र के लिए देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है देखने की स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूरस्थ बिंदु हो जाता है, दूर बिंदु हो जाता है अनंत, दूर बिंदु अनंत हो जाता है, ठीक है, अनंत। ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं उस पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या बना पाते हैं कि नहीं आप लोग। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने बताया है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती है, या डी नंबर कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक अवतल दर्पण में जो है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस में भी जो है फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये तीनों पॉइंट याद रखना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य नेत्र में स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र में जो है कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट याद रखना है इसमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पष्ट देखने के लिए दूरस्थ बिंदु क्या होती है? दूरस्थ बिंदु हो जाता है अनंत। क्या होता है? अनंत। दूरस्थ बिंदु के लिए अनंत होता है और न्यूनतम बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में लेंस सूत्र है, कौन सा है? ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर, कौन सा है? तो बताए थे इससे पहले पॉइंट में बताए थे कि लेंस सूत्र माइनस में होता है। कौन सा है माइनस में? ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ये सारा तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस से किस दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है? ऊपर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। नीचे है
अभिसारी लेंस से किस दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस कहा किसको जाता है, उत्तल लेंस को। किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस द्वारा किस दोष का उपचार किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे वीडियो लाते रहेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कमेंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका आंसर प्यारे बच्चों कमेंट में देना है। ठीक है, तो किसी दिन जो है कि मैं साइंस के पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा, जिस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए मेहनत चल रही है बैकग्राउंड के पीछे, जिससे एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा इस वीडियो से। जो 5 तारीख को वीडियो आएंगी, 5 फरवरी को। ठीक है, ऐसा वीडियो लाएंगे जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो से जो रिस्पांस मिलेगा, आप लोगों के द्वारा जो प्यार दिया जाएगा, अगर वैसा दिया जाएगा, वैसा रिस्पांस मिलेगा हमें, तो उस तरह से, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, उसी तरह सब्जेक्टिव का भी लाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।